अब जादूगर कहने लगा उसी लड़के से जिसने पैसे दिए थे, ऐसा करो तुमने मुझे पैसे दिए हैं तो इस जादू को मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाऊंगा। अब तुम ऐसा करो, मैंने जो गुफा बन के तैयार की है उस गुफा में तुम प्रवेश कर जाओ। तो महाराज वो लड़का उस गुफा में प्रवेश कर गया। तो उस लड़का ने आगे जाकर के क्या देखा है, जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो 58-54 पैसों के ढेर लगे महाराज। लड़के ने देखा कि इतना सारा पैसा, तो उसके अंदर लालच पैदा हो गया। उस लड़के ने क्या किया कि 58-54 को उठाया और जेब में भरना शुरू कर दिया। और जैसे ही महाराज जेब में भरना शुरू किया, अब उस लड़के के मन में और लालच पैदा हुआ कि अभी हम आगे आए तो 58-54 पैसों के ढेर लगे थे और पता नहीं आगे इसमें क्या क्या होगा। तो वो लड़का लालच की वजह से आगे बढ़ा तो क्या देखा कि 58-54 तो खत्म महाराज, और 500 के नोट गड्डी पे गड्डी रखी। अब लड़के ने सोचा हे भगवान, कहा मैं 58-54 को पैसे में भर के रखे हैं और वजन के मारे मरे जा रहे हैं। ऐसा करते इनको निकाल के यही फेंक देते और 500 के नोट रख लेते। तो महाराज रेजगारी निकाल के तो उसने वही फेंक दी, 500 के नोट तो उसने जेब में रख लिए। और जब 500 के नोट रखे तो इधर जादूगर ने उस लड़के को पहले ही समझा दिया था कि तूने मुझे 20,000 रुपए दिए हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? कि सिर्फ 1 घंटा ही जादू दिखाऊंगा, 1 घंटा से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा। लड़का कहने लगा महाराज चिंता न करो। अब वो लड़का जब गुफा में प्रवेश किया तो वो लड़का इस बात को याद भूल गया कि मैं एक जादू देख रहा हूं। अब उस लड़के ने सोचा हे भगवान, जब पहले गुफा में प्रवेश किया तो 58-54 पैसा के ढेर लगे थे और आगे बढ़े तो 500 के नोट रखे थे। चलो ऐसा करते और आगे देखते हैं किसमें और क्या है। तो महाराज लालच तो बहुत बुरी बलाई होती है, और जब उसके अंदर लालसा पैदा हुई तो जब वो लड़का आगे बढ़ा तो 58-54 भी खत्म, 500 के नोट भी खत्म। क्या देखा कि सोना चांदी जवाहरात की पटिया रखी है। लड़के ने देखा हे भगवान, कहां से मैं इतना वजन भर के रखे हैं जेबों में। ऐसा करते हैं 500 के नोटों को यही फेंक देते हैं, एक हीरा जवाहरात की पटिया रख लेंगे, सारे जिंदगी बैठे बैठे खाएंगे है? तो उस लड़के ने पैसों को निकाल करके वही फेंक दिया और जवाहरात की पटिया रख ली सर पर। और इधर लेकिन वो लड़का जो खेल देख रहा है उसको ये नहीं मालूम है, उस बात को तो याद भूल गया कि मैं एक खेल देख रहा हूं। और जैसे ही लड़का ने विचार किया चलो और देखते हैं आगे इसमें और क्या है, तो महाराज वो लड़का और आगे बढ़ा तो क्या देखा कि एक बड़ी सुंदर कन्या। तो उस कन्या को देख करके वो लड़का कहने लगा ऐसा करो देवी जी, मैं आपको देख करके बड़ा प्रसन्न हूं, ऐसा करो आप हमारे साथ में विवाह कर लो। तो महाराज विवाह भी हो गया और समय के हिसाब से उस लड़का और लड़की के सहयोग से एक पुत्र भी पैदा हुआ। कितनी देर में? सिर्फ 1 घंटे में है? और जैसे ही तो एक दिन उस लड़के की पत्नी उस लड़के से कहती है महाराज ऐसा करो, आज बहुत बड़ा पर्व पड़ा है, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। लड़के ने अपनी धर्म पत्नी को साथ लिया, जो छोटा सा बालक गोदी में था उसे भी साथ लिया। और जब गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे तो क्या देखा, एक घाट पर पत्नी बच्चे स्नान कर रहे हैं, एक घाट पर वो लड़का स्नान कर रहा है। और जैसे ही महाराज पानी का थपेड़ा लगा तो जो लड़के का छोटा सा बालक था वो जल में डूबने लगा। और जब जल में डूबने लगा तो लड़का चिल्लाने लगा अरे कोई तो सहायता करो, कोई हमारी पत्नी बच्चों की रक्षा करो, हमारा बच्चा जल में डूब रहा है। और तब तक परीक्षित महाराज क्या हुआ, जादूगर भैया ने देखा कि 1 घंटा पूरा हो चुका है। समझना बात को, 1 घंटा पूरा हो चुका है
वैसे ही जादूगर पास में पहुंचा और लड़के के गाल में तार से तमाचा दिया। क्यों रे, मैंने तुझे खेल दिखाया था, ये तो नहीं कहा था कि विवाह भी कर लेना और पत्नी बच्चे भी कर लेना है? एक घंटे में तूने विवाह भी कर लिया और बच्चा भी पैदा हो गया, ये तो नहीं कहा था कि पत्नी बच्चे पैदा कर लेना। तो इसी तरीके से जब वो लड़का याद भूल गया कि मैं इस संसार में रह करके, जैसे हम और आप इस संसार में क्या देख रहे हैं,